नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शनि महाराज के ऊपर। द कर्स ऑफ शनि महाराज, शनि देव। शनि देव महाराज से सब कोई डरते हैं, हर इंसान, देवता, सब। क्यों डरते हैं? जबकि शनि देव तो डराने वाले है ही नहीं। अगर आप उसको समझ जाएंगे, आसानी से आराम से समझ जाएंगे, तो आपको शनिदेव से कभी डर नहीं लगेगा। शनिदेव कर्म के कारक हैं। वो कहते जो कर्म तुमने किया है उसका फल को तुमको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे वो बुरा कर्म है। और इस कर्म फल से इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बच पाए। सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम, कृष्ण, महादेव। अब इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता। आप मैं तो किसी गिनती में नहीं आते। तो शनि देव को हम खराब कैसे करते हैं, कैसे शनिदेव हमको कर्स करते हैं। तो आज का टॉपिक है कर्स ऑफ शनि, कर्स ऑफ सैटर्न। कैसे आप अपने शनि को खुद ही खराब कर लेते हैं और देन उसका रिजल्ट क्या आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके चार्ट में जहां पर शनि है वो एक कर्स लेके बैठा हुआ है। थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो ये ऑब्जर्वेशन है मेरी, मतलब इसके लिखा नहीं हुआ, तो मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो उसको मैंने जो कुछ चार्टों पे मैंने डिस्कस कर अपना अप्लाई करके देखा, तो इट इज वर्किंग वंडरफुली। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं अभी सोच रहा हूँ कि ज्योतिष को एक कोर्स लॉन्च करें, बेसिक टू एडवांस। उस कोर्स के अंदर आप अगर मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो आप पहले दिन से ही प्रेडिक्शन करनी सीख जाएंगे। फ्रॉम डे फर्स्ट आपको मैं प्रेडिक्शन करने सिखाऊंगा भी कैसे प्रेडिक्शन करनी है। ग्रहों को बाद में लेंगे हाउ टू प्रेडिक्ट फ्रॉम डे फर्स्ट। तो उसमें जो प्रेडिक्शन होगी वो बेसिक प्रेडिक्शन होगी। बेसिक कैसे आप किसी को देख करके उसका प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। उसके बाद इसमें मैं बेसिक को धीरे धीरे फंडे जो है इसको क्लियर करता हुआ क्लासेस में आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपको बोलूँ 20 क्लासेस होगी, हो गए, हो सकता है मेरी 30 क्लासेस हो जाए, 35 हो जाए, ठीक है। और मेरे में थोड़ी पेशेंस की कमी है, तो हो सकता है मैं आपको बोलूँ 20 क्लासेस में आपको 15 क्लास में निपटा भी दूँ, ये भी हो सकता है। तो मेरे पे इस बात पे भरोसा मत करना, बाद में ये मत बोलना कि मैंने 20 क्लास बोली थी तो मैंने 15 में निपटा दिया। जब 15 की मतलब 20 की 30 भी हो सकती है, 20 की 15 भी रह सकती है, क्योंकि मेरे में पेशेंस की बहुत कमी है। मैं कहता हूँ कि जो करना है आज कर, आज करे सो अब, कल को क्या देखा किसने। तो ये मेरा एक लाइफ का, ये नॉर्मली लाइफ में मेरा ये फंडा है कि जो डिसीजन लेना है फटाक से ले लेना है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। और इसी वजह से मैंने कई बार खता भी खाई है। चलो, लेसन है जिंदगी का। तो ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ भी बोल देता हूँ, 8557039800। उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें मैं हो सकता है आपको पंचांग की कुछ चीज़ें जैसे करण वार, नक्षत्र, नक्षत्र तो नहीं लूँगा, नक्षत्र तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो योग भी आता है उसके अंदर। वो चार चीज़ें, ये चार चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप देख के बता सकते हो कि भैया ये तुम्हारी लाइफ का फंडा है। सीधी सी बात है, ग्रह सब बाद में आएंगे, क्योंकि सबसे पहले नक्षत्र, पंचांग। और पंचांग में मैं आपको 4 अंक सिखा सकता हूँ जो मेरे पास है, जिसके बारे में मैंने कोर्स किया भी हुआ है, नॉलेज भी है। नक्षत्र देखूंगा, अगर हुआ तो ले लूंगा, नहीं तो नक्षत्र मैं इसमें नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि नक्षत्र 27 है और बड़ा लंबा लंबा उसका कोर्स जाता है। तो बेसिक टू एडवांस में लेके चलूँगा आपको। अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी बात वहीं पर करेंगे। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटा सा फॉर्मेट, हमारा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है इस चैनल की मजबूती के लिए। और बेल का आइकन दबा दीजिए और साथ में ऑल का बटन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना थोड़ा अगर मेरी तरफ से तो ज़रूरी है, बाकी आपको जैसे अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें। शेयर कर सकें तो और बड़ी मेहरबानी आप सबकी। बाकी आप सब ज्ञानी ध्यानी हो, आपको सब पता है किसको लाइक करना है, किसको डिसलाइक करना है, किस वीडियो को शेयर करना है। तो मेरे बताने से तो होगा नहीं, वो आप समझदार हैं और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है।
ये सिर्फ मैं इसलिए करता हूँ, एक फॉर्मेट छोटा सा है तो उसको रिपीट कर दो तो क्या फ़र्क पड़ता नहीं इसमें, ये बात। अभी बात करते हैं शनिदेव के बारे में। कर्स ऑफ शनिदेव, कैसे आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं शनिदेव की वजह से। शनिदेव की वजह से नहीं, अपनी वजह से अपना शनि खुद ही खराब कर लेते हो। अब अगर आपने देखा हो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गाँवों की बैकग्राउंड से आते होंगे, गाँव से शहरों में आके रहे। अगर आप देखोगे गाँव में लोग क्या करते हैं, 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं। ये उनकी दिनचर्या है, 5-6 बजे उठना, रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाना। और आप उनकी लाइफ देखो, हेल्दी लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करते हैं, फिट रहते हैं। शहर के लोगों की तरह नहीं, जिनका रात को, कई लोग को ऐसे जिनका दिन ही 10 बजे शुरू होता है, फिर पार्टी ये वो सब लल्ला भब्बा सब चलता है, ठीक है। तो इसमें आपको शनि को समझने की बड़ी ज़रूरत है। एक गाना है, धीरे धीरे सुबह हुई जाग उठी ज़िंदगी। जब सूरज उगता है तो ज़िंदगी जाग उठती है, और जब सूरज सारा दिन में घूमता हुआ 10वें घर में आता है तो वो टॉप पे होता है, ठीक है, गर्मी पूरी उसके अंदर होती है। फिर धीरे धीरे वो अस्त होता हुआ 7th हाउस में आके अस्त हो जाता है, छिप जाता है। और आप देखें, जब सूर्य उदय होता है तो उस घर में सूर्य को उच्च का स्थान बोला गया, राजा, उच्च का। उच्च का है तो उसका एक अलग फैक्टर है, लेकिन सूर्य उदय होता है तो ज़िंदगी शुरू होती है, आपकी ज़िंदगी, आप उठते हो, तैयार ये वो जो भी करते हैं। जब शाम को सूर्य ढलता है तो आप अपने घर में वापस आते हो, और शाम को 7th हाउस में शनिदेव महाराज उच्च के होते हैं। अब ज्योतिष में इसको ये भी बोला गया है कि पहला घर सूर्य का है, तो उसके सूर्य के सामने शनि को नौकर बना दिया गया, कि शनिदेव सर्वेंट है, नौकर है। लेकिन ये बोलने वाले बोलते हैं। अगर आप इसको डीप थॉट से सोचेंगे ना, जैसे मैं सोचता हूँ, अगर मैं आपको, अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं ऐसे आपको सोचना सिखाऊंगा। तो ये राजा नौकर वाली कहानी समझ में नहीं आती, क्योंकि ग्रहों के अंदर ना कोई राजा ना कोई नौकर है। आप देखो, सूर्य और शनि के बीच में सारे ग्रह हैं, जितने ग्रह हैं, एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ सूर्य है। और जब सूर्य चमकता है तो कोई भी ग्रह चमकता नहीं, आपको ब्रह्मांड में कोई ग्रह नजर नहीं आएगा। और जब शनि देव की रात होती है तो ब्रह्मांड में आपको सारे ग्रह नजर आएंगे। तो इसका मतलब है कि शनि देव सारे ग्रहों को मौका देते हैं कि भैया आप अपना अपना काम कर लो। जबकि सूर्य देव मौका देते नहीं, बोलते भी मैं जो करूंगा वही ओके है, बस बात खत्म, जो राजा ने बोल दिया। और जितने भी आप देखो उल्टे सीधे काम होते हैं, सब कसीनो ये वो सब रात को होते हैं, ठीक है। तो कर्म भी रात को ही होते हैं। क्यों होते हैं, कभी सोचा आपने? क्यों गांव वाले लोग शाम को 7:30 8 9 बजे सो जाते हैं, कभी सोचा आपने? शनि देव ने जब देखा कि सूर्य देव की वजह से सारे लोगों, उनकी मातों को प्रताड़ना होती है, सारी दुनिया में लग जाते काम करने के लिए, उठ जाते, काम करो काम करो काम करो, थकावट हो जाती है, तो उनको आराम करने का मौका नहीं मिलता। तो शनिदेव ने जब तपस्या करके पावर हासिल की कि मैं जो पावर लूंगा तो मैं कर्मों का हिसाब तो करूंगा ही। महादेव ने उनको कहा कि तुम कर्मों का हिसाब करोगे, साथ ही उन्होंने कहा कि तुम लोगों को विश्राम भी दोगे, तुम्हारी वजह से लोग विश्राम करेंगे। दिन सूर्य का है, रात शनि की है। और शनि, आप रात को क्या करते हो, आराम करते हो, सोते हो अपने घर के अंदर। जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, आप अपने घर में आ रहे होते हो, ऑफिस की सिर दर्दी, दुख दर्दी जो भी कह लो, आप अपनी जॉब से रिलैक्सिंग मोड के अंदर आप अपने घर में आ रहे होते हो। आपके घर में क्या आता है वो बात अलग है। तो यहाँ पर 7वें हाउस में शनि उच्च के होते हैं। अभी आप अपने शनि को खराब कैसे करते हो? अब शनि देव किसका कारक है? रात का कारक है। रात किस लिए बनाई गई? कि आप आराम करिए, ताकि जब आप आराम करोगे तो आपकी बॉडी का जो जो भी दिन में डैमेज हुआ है, सेल ये वो जो भी बैटरी डाउन हो गई है, तो रात को शनिदेव उसको चार्ज करते हैं, आपको आराम करवाते हैं, भाई आराम कर लो। इसीलिए वो 7वें हाउस में उच्च गया, कि वहाँ से अभी शनि का बॉर्डर शुरू हो गया, और शनि कहता है सुबह तक आप आराम करिए, सो जाइए। अब जो लोग, अब मैंने गाँवों की आपको एग्जाम्पल इसलिए दी है क्योंकि गाँवों में लोग 9:30 बजे सो जाते हैं, वो हृष्ट पुष्ट है, हट्टे कट्टे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब शनि देव का हमको हुक्म है, शनि देव और सूर्य दो ग्रह से जो बोलते हैं डिसिप्लिन में रहिए, तो मैं आपकी लाइफ को इजी बना दूंगा। लेकिन हम करते क्या है, 7 बजे पार्टी। और आजकल तो जैसे हमारे पंजाब में तो 7 बजे ठेकों पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, आते भर जाते हैं, शराब पियो, 10 11 12 बजे तक शराब पीते हैं, फिर घर पे आके खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर सोते हैं। तो वो आराम नहीं कर पाते। होता क्या है आगे जाके, बीमारियाँ, क्योंकि आपने शनि देव को फॉलो नहीं किया।
तो शनिदेव किसके कारक है? बीमारियों के कारक है। तो भैया अगर तुम मेरी बात को फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुमको बीमारियां दे दूंगा। अब कई लोग देर रात तक काम करते हैं, तो क्या उनका काम सिरे चढ़ता है? अगर आपकी ड्यूटी ही रात की है तो एक अलग बात है, क्योंकि आपको एक ड्यूटी रात की मिल गई है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी रात की नहीं है, उसके बावजूद आप काम पे काम कर रहे हो क्योंकि पैसा कमाना है या कुछ और करना है, तो ये शनिदेव आपका काम तो बिगाड़ेंगे आगे जाके, और आपको कोई ना कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी दे देंगे, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे। सातवां घर मैरिड लाइफ, यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं। कहते भैया डिसिप्लिन में रहो, अपने स्पाउस को टाइम दो, बीवी को टाइम दो जिसको तुम लेकर के आए हो। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने काम में बिजी हैं, पैसा कमाने में बिजी हैं। तो शनिदेव बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, कमा ले पैसा, ये सारा पैसा तेरा बीमारियों पे जाएगा। आप देख लो कितने लोग गाँव में हैं जो बीमार होते हैं और कितने लोग शहरों में हैं जो बीमार होते हैं। ठीक है, कोई अभी तो बीमारी चलो सब तरफ आती है, लेकिन एवरेज ओन एवरेज आप देखोगे तो गाँवों में बीमारी बहुत कम है, शहरों में बहुत ज़्यादा है। वजह सिर्फ एक है। अब कर्ज कैसे होता है उसकी बात करता हूँ। मान लीजिए आपका लगन में शनि है। अब देखिए ये बंदा दिन नहीं देखेगा, रात नहीं देखेगा, काम में लगा रहेगा। इसको शनि लगन में मिला क्यों है? क्योंकि इसने अपनी पूर्व जन्म में भी काम ही करता रहा, अपने आप को आराम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया अपने आप को। और ये शनि एरीज के अंदर भी दिखाई देगा आपको, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, रात को लेट सोते हैं, दिन में सुबह लेट उठते हैं। और एंड क्या होता है? बीमारियां। बीमारियां किसकी होंगी? आर्थराइटिस। सूर्य सुबह उदा होता है, सुबह बोलता है उठ जाओ, हार्ट का कारक है, हार्ट के इश्यू, हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां दे देगा सूर्य की वजह से, क्योंकि आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे। क्यों हमारे जो जो जितने भी योगी थे, जो गाँव में रहते थे या जो साधु थे, वो रात को आराम करते थे, शाम को करिए संध्या करी, भोजन किया और आराम करने चले गए, स्वस्थ थे, लंबी आयु जीते थे। और आज आपके सामने है। यही शनि अगर आपको दूसरे घर में बैठा हुआ है तो ये बंदा पैसा ही कमाता रहेगा। पैसा कमाते वक्त देखेगा नहीं सुबह है, शाम है, दोपहर है, क्या है, तो सुबह से शाम तक तो काम करना है, ये रात को भी काम करेगा। परिवार पे जो ठीक है, परिवार का बोझ आपके ऊपर है। ये पहले भी यही करता आया और अभी भी यही कर रहा है। पैसा कमाने के चक्कर में अपने भोजन को भूल गया, भोजन नहीं खाया जिसने आपको पावर देनी है। परिवार में समय नहीं दे पाया, टॉरस मतलब शनिदेव दूसरे घर में, कर्ज लेके बैठे हो, पैसा चाहिए, पैसा, और पैसे की वजह से ना आपको खाने पीने का ध्यान है ना परिवार का ध्यान है। यही शनिदेव तीसरे घर के अंदर आ जाए तो ट्रैवल करते वक्त, चलो मजबूरी है कि आपकी मजबूरी है, सुबह आपको प्लेन पकड़नी है, ठीक है, तो आपको रात को ट्रैवल करना है, वो कभी चलता है। लेकिन आप देखो ये इंसान हमेशा रात को ट्रैवल करने का ट्राई करेगा, शाम के बाद ट्राई करेगा, जबकि ट्रैवल दिन में करना चाहिए। ये जितने ईमेल्स ये वो सब रात को, पेंडिंग काम सारे रात को करने की कोशिश करेगा, जबकि वो समय किसका है? आपके अपने घर वालों से बातचीत करने का, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का। क्यों परिवार के साथ? क्योंकि सेकंड से सेकंड है, लेकिन ये कर नहीं पाते, ट्रैवल में रहेंगे, सुबह शाम दिन रात काम करते रहेंगे। डिसिप्लिन को मैनेज करिए। शनिदेव सूर्य दोनों आपको काम करेंगे, क्योंकि दोनों सारे ग्रह इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। तो जब इनको बैलेंस कर लोगे तो बीच वाले ग्रह अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। मतलब आपने अपनी वाणी को और पेट को बैलेंस कर लिया तो बाकी का सिस्टम आपका अपने आप बैलेंस हो जाएगा। खाने पीने को बैलेंस कर लिया, शराब पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तला मला बहुत खाते हैं, बीमारियां क्यों होती हैं? इसी वजह से। रात के समय भोजन कब करना चाहिए? सूर्यास्त से पहले। क्यों जैन धर्म में बोला गया है? क्योंकि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद सूर्य छठे घर में चला जाएगा। जब आप घर पहुंच के भोजन करते हो तो छठा घर किसका है? बीमारियों का। समझें इस लॉजिक को कभी। यही सूर्य पंचम हाउस में आ जाए। अब
पंचम हाउस किसका? पढ़ने का है, एजुकेशन का है। तो रात रात दिन में तो पढ़ेंगे नहीं, दिन में कहीं इधर उधर फिर घूमते फिरते रहेंगे और रात को बैठ के पढ़ेंगे, जबकि रात सोने की है। क्यों पढ़ते हैं रात को? क्योंकि रात को जितने पंचम हाउस में शनि होता है, तो जितनी तंत्र विद्याएं होती हैं वो सारी रात को होती हैं। तो वो जो विद्या आपको असर, वो तामसिक असर देगी जो आप रात को बैठ के पढ़ रहे हो। अब तामसिक क्या होती है? आप गवर्नमेंट में लॉफुल ढूंढते हो, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट की बुराई करना, दिस इज द कर्स। सेवंथ हाउस में शनि उच्च का होता है, जहां पे रात शुरू होती है। तो शनिदेव बेसिकली आपके आराम के कारक हैं। तो जो उन्होंने नियम बनाया, उस समय शाम के बाद अपने परिवार के साथ बैठ के बातें करिए, खाना वाना खाइए और आराम से अपने टाइम पे सो जाइए। आप देख लो आपके आसपास जो लोग हैं जो टाइम पे सो जाते हैं, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, हद 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं, आप उनकी लाइफ देख लीजिए, उनके घर में खुशियाँ देख लीजिए, उनका हेल्थी मतलब जो हेल्थ का जो है सिस्टम वो देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा और आपसे कई गुना बढ़िया मिलेगा। अब ये डिसीजन आपको करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है। इंदिरा गांधी के चार्ट में लगन में शनि है, तो क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? 18-18 घंटे काम करती थी, 6 घंटे सोती थी। एंड में क्या किया शनिदेव ने? शनिदेव को काल बोला गया है। तो ये था वीडियो शनिदेव के कष्ट के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो हो सकता है आपको, आप में से बहुत से लोगों को समझ में ना आए या पसंद ना आए, लेकिन अगर आप इसको डीप तरीके से सोचेंगे ना, भी क्यों जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे की वजह क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो कितना अच्छा है और कितना बुरा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।